आमीन। मसीह यस्सु के बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कितने लोगों को पता है कि पिछले संडे किस अनुमान पर मैसेज हुआ था? जी, देख ले भी, गीत गाते हैं मैं उकाब हूं, कितने बनावटी गाते नहीं। कलाम कलाम हमारे दिलों के अंदर जड़ रखे, हम हफ्ते बाद भूल जाते हैं। बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आप अनुमान पर गौर ही नहीं करते। ठीक है, आए मेरे साथ निकालें ज़बूर 50, उसकी 8 आयत पर सिर्फ गौर करेंगे। पिछली दफा जो मैसेज हुआ था वो था डरते हुए क्या करनी है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है और कांपते हुए। जी, निकाल लिया हवाला सबने? ज़बूर नंबर 50 उसकी 8 आयत पर हम गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी शौकतीनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। सब कहें आमीन। सब तशरीफ रखें। गौर करें, आज जो घर से मैं निकला तो मेरा मकसद यह था कि आज मैं इस चीज पर कलाम को बयान करूं। मत्ती की अंजील 7 बाब की 7 आयत पर। किस आयत पर? इस पर कलाम को बयान करूंगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन जब मैं यहां पर आया तो एक बात खुदा ने मेरे जहन के अंदर डाली और मैंने उस अनुमान को रहने दिया और फिर मैंने इस अनुमान पर कलाम जो है सुनाना चाहा। यह कुर्बानी के तलक से है और वैसे भी आपको पता है कि कुर्बानी की ईद आ चुकी है, तो मैसेज भी कुर्बानी के तलक से होना चाहिए था। तो फिर खुदा यहां पर क्या कहता है कि मैं तेरी कुर्बानियों के सबब से तुझे मलामत नहीं करूंगा, बल्कि तेरी शौकतीनी कुर्बानियां हमेशा मेरे सामने रहती हैं। खुदा ये बात कहता है। और अगर हम पैदाइश की किताब पर गौर करें, उसके 4 बाब और उसकी 2 आयत पर, 2 से 4 आयत पर, तो वहां पर भी देखेंगे कि यह कुर्बानियों का जो सिलसिला है यह कहां से शुरू हुआ और यह अब तक जारी है। खुदा ज़बूर नंबर 50 के अंदर कहता है कि अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना मांगता, क्योंकि जंगल के जितने जानवर हैं ये सब खुदा कहता है मेरे हैं। बल्कि मैं आज आपको इस बात के बारे में सिखाना चाहता हूं कि खुदा कैसी कुर्बानी को पसंद करता है। बहुत से लोग कुर्बानियां गुजरानते हैं। जी, ज़बूर कह रहा हूं, पैदाइश की किताब 4 बाब, एक माइक अपने पास रखें और उसकी 2 से 4 आयत जरा पढ़ें। पैदाइश 4 बाब की 2 से 4 आयत। 4 बाब है, 4 बाब, सॉरी, 2 से 4 आयत। जी,
पैदाइश की किताब के अंदर भी देखें, खुदा का नबी कहता है कि हाबल की जिंदगी के अंदर जो था वो मुकाशवा था। उसे पता था कि जिंदगी जो है वो खून ही के वसीला मिलती है, और हाबल जो था वो एक चरवाहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो बशारत दी गई किसे दी गई? किसे दी गई थी? होशोबास में बैठना है ते ध्यान ते ज़हन इधर ही रखना जी, मैं पूछना जीवन किने बशारत दी गई? उच्ची बोलिया करो, माइक को रखो। चिरवाहा को। क्या आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी वो बर्रा जिसका खुदा ने ऐलान किया था कि खुदा उसे कुर्बान करेगा, जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, जो आपके लिए कुर्बान हुआ। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन सुने, यहां पर काइन जो था उसने अपने मजबा को बड़ा खूबसूरत बनाया होगा, बड़े उस पर मेहनत की होगी और वो खूबसूरती को लाया, लेकिन खुदा इंसान के दिल पर निगाह करता है। मिसाल की किताब के अंदर लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्या कर? अपने दिल की, क्योंकि जो कुछ दिल में होता है वही जबान पर आता है। जो कुछ आपके दिल में है वही जबान पर आएगा। तो यहां पर देखें, हाबल के हदिया को, हाबल की कुर्बानी को खुदा ने पसंद किया, खुदा ने गवाही दी, लेकिन काइन के हदिया को खुदा ने पसंद नहीं किया। सबब क्या है? वजह क्या है? क्यों खुदा ने उसके हदिया को पसंद ना किया? जी बताएं। इसलिए कोई भाई अगर सोना चाहे तो सब एक दूसरे की तरफ देखता भी रहना है, ठीक है ना? ऐसे हाथ लगा देना है ताकि वो इस बरकत से रह ना जाए, इस कुर्बानी से रह ना जाए जो खुदा ने मुहैया की है। तो सबब यह था कि उसके काम बुरे थे काइन के। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ एक हवाला निकालें ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। जी मेरे साथ पहले आप हवाला निकालें, पहला यूहन्ना सफा नंबर 236 उसकी 12 आयत। जी निकाल लें जल्दी जल्दी। काइन की मनेंद ना बने, क्योंकि जो उस शरीर से था। 3 बाब की 12 आयत है। क्या लिखा हुआ है? इधर नीचे बैठ जाए। यह एक आजाद की बात है। जब कोई बड़ा है तो छोटा उठ जाए, और कलाम में यही हमें सिखाता है, बड़ों की इज्जत। ये मत समझें कि कोई ये बंदे की इंसल्ट हो जाती है, ऐसा। खुदा के हम हजूर में होते हैं, खुदा के घर में होते हैं, सब एक बराबर होते हैं। तो लिखा है काइन की मनेंद वो उस शरीर
शरीर कौन है? आदम जो के बरा रास्त क्या था? वो भी खुदा का बेटा था, खुदा उससे बातें करता था, खुदा उससे रफाकत रखता था। लेकिन देखें उसने क्या किया है, उसके काम क्या थे? वो शरीर से था, उसने वैसे ही काम करने थे जैसा उसका बाप है। कलाम में लिखा है, बेटा जो बाप को करते देखता है वही बेटा करता है। ऐसी बात है। तो फिर इसकी खोज करें कि किस तरह काइन जो है उसने वही काम किया। खूबसूरती हिजकिय्याह की किताब के अंदर लिखा है कि वो बड़ा खूबसूरत था। हसद कहां पर हुआ? आसमान पर। किसने किया? खुदा से हसद किया। मेरी इबादत हो जिस तरह खुदा की जाती है। खुदा ने जमीन पर पटक दिया। तो फिर पहला हसद कहां पर था? तो जमीन पर जो पहला हसद है वो बाग एदन के अंदर काइन था। उसने हसद किया है। मेरी कुर्बानी खुदा ने पसंद नहीं की। हसद ये सारी बुराइयों की जड़ है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से हसद करते हैं। तो जब ये हसद हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो याद रखना कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से है? खुदा से नहीं है। खुदा के लोग किसी से हसद नहीं करते, बल्कि वो दुआ करते हैं ताकि ये बढ़े, बरकत पाए। आप बरकत के लिए बुलाए गए हैं। तो फिर देख लें, काइन का मुंह बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? हसद से उसका मुंह बिगड़ा है। मेरे साथ जरा बयानियों 11 बाब निकाल लें, उसकी 4 आयत पर गौर करें। खुदा मरने के बाद भी हाबिल की कुर्बानी के स्वभाव से आज तक कलाम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुदा का नबी कहता है उसकी जिंदगी के अंदर क्या था? मुकाशफा था। और यीशु मसीह की जो दुल्हन है, जो कलीसिया है, नबी कहता है दुल्हन जो है वो कलीसिया में से निकलेगी। किस में से निकलेगी? खुदा अलग करता है। तो अब यहां पर आप देखें जी, जरा पढ़ें। ईमान हिस्से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए बुलाई। ईमान मकाशवा पतरस से यीशु ने क्या कहा? यह बात खून और गोश्त ने नहीं, बेशक उस वक्त बाइबल मुकद्दस लिखी नहीं गई थी, लेकिन ईमान से उसने जो है काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के हजूर पेश की। उसका ईमान था। बेशक उसने बाइबल नहीं पढ़ी थी, उसे पता था कि जो हमें मुक्ति मिलेगी, गुनाहों से रहाई मिलेगी, तो वो खून ही से मिलेगी। वो बड़ा जो वो खुदा के मजमा पर लाया। इसलिए हाबिल ने ईमान ही के स्वभाव से, ईमान देखें उसका ईमान क्या है? ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का यकीन करना। जो चीजें हमें इन आंखों से नजर नहीं आती वो ईमान देख लेता है। ईमान देखता है। ईमान खुदा को आसमान पर देखता है। ईमान खुदा को बुलंद करता है। और देखे हाबिल ने ईमान ही के वसीला
खुदा के हजूर अफजल कुर्बानी पेश की है। खुदा ने उसकी गवाही दी है कि यह कुर्बानी जो हाबिल ने मेरे हजूर गुजरानी है, ईमान से गुजरानी है। ते कुर्बानी केजदी होनी चाहिए है। पहली बात सुने, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे 50 मिनट के अंदर अंदर क्लोज कर लिया जाए। फिर सुने, आज लोग कैसी कुर्बानी को पसंद करते हैं। ओए होए, एक भाई ने ते बैल खरीदिया है, समझ दो ना, जानवर उन्हें खरीदिया कुर्बानी वास्ते, ते पूरा महला नूं वेखण हुंदा है कि भाई ने 1 करोड़ रुपए का बैल खरीद लिया जी, तो उसने ये कुर्बानी करनी है। लेकिन मैं आज आपको खबरदार करना चाहता हूं, इधर सामने खड़ी कर दे दरवाजे के। क्यों? कैसी कुर्बानी खुदा पसंद करता है? बड़ी महंगी होए, बड़ा कीमती जानवर होए, है, ताकि पूरा पिंड में पता लगे कि भाई ने तो बड़ी महंगी कुर्बानी की थी है। तो फिर आज काइन की जिंदगी से सीख लें, हाबिल की जिंदगी से सीख लें, जो एक सादा था लेकिन उसका ईमान बड़ा था। उसके पास वो ईमान था जिससे वो उन चीजों को देख रहा था कि जिसकी गवाही खुदा देगा। वो ऐसी कुर्बानी खुदा के हजूर लाया, लेकिन वो बड़ा सादगी के साथ लाया होगा। हो सकता है नबी कहता है उसके पास छुरी भी ना हो, जब उसने बरे को ज़बह किया हो तो उसके खून की छींटें हाबिल पर भी गिरी हो। मैं अब इस खून की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना वक्त नहीं है मेरा कि मैं हर चीज की वजाहत करूं, लेकिन आप देखें आज आगे जरा पढ़ लें इस आयत को। काइन की कुर्बानी को खुदा ने पसंद क्यों नहीं किया? आज लोग अगर बैल खरीद लेते हैं ना, तो पूरा महला, बच्चों को इन्ना शौक होता ना, पापा जी उन्होंने यहो जिहा बैल खरीदिया तो असां इहदे नालों वड्डा बैल लियाउणा है, इन्हें अगर इस चीज की बकरा आंदा तो असीं होर इहदे नाल सोना बकरा लियाउणा है। ऐसी बात है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुर्बानी कौन सी है जिसे खुदा पसंद करता है। पढ़े जरा बुलंद आवाज से। ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही। रास्तबाज, पहला स्टेप, बंदा रास्तबाज हो, रास्ते पर चलने वाला हो, खुदा के राह पर चलने वाला हो, काम उसके बुरे ना हो, बंदा खुद अच्छा हो। ये नहीं काम भैड़े हो ते कुर्बानी करोड़ रुपए। क्या खुदा ज़बूर 50 के अंदर ये बात कहता है, अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता? जंगल के जितने जानवर हैं उन सब का मालिक मैं हूं, पूरी दुनिया का बनाने वाला मैं हूं, मैं तुझसे ये ना मांगता। लेकिन खुदा कैसी कुर्बानी पसंद करता है? पहला स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं कि बंदा रास्तबाज हो, खुदा से डरने वाला हो, खुदा के कलाम के साथ चलने वाला हो, खुदा का खौफ रखने वाला हो, उसके कलाम के साथ खड़ा होने वाला हो, रास्ते के साथ इंसाफ करने वाला हो, रास्ते के काम करने वाला हो। वो रास्ता उसे कहते हैं यह बंदा ईमानदार है, यह रास्तबाज है, उसकी बातों पर लोग यकीन करते हैं, लोग कहते हैं कि यह बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। इसके काम उसके इलाके के लोग बयान करेंगे कि यह बंदा वाकया ही रास्तबाज है। ते जरा दूसरे ने भी दसो गल काइन के बारे में। खुदा ने उसकी नज़्मों की बाबत गवाही दी जी, अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक का नाम करता है। आमीन। सुन ले फिर
पसंद नहीं किया। अज भी मजहब बड़े बड़े खूबसूरत ने, इवें गल तो जे बंदा ही रास्तबाज ना होए। यीशु मसीह को पता है, शागिर्दों ने हैकल की इमारतें दिखाई। वे किड्डी सोहनी हैकल है जिहड़ी 46 साल च बनी है। किन्ने सालां च? वो 46 साल लगे ने उस बिल्डिंग नूं बनाउण ते हैकल नूं। ते कैसी हैकल होएगी? ते यीशु मसीह ने उन्होंने की किया कि यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया। 70 के अंदर जनरल तीतस ने उस हैकल की ईंट से ईंट बजा दी, बर्बाद कर दिया गया। तो इन ज़ाहिरी चीजों को ना देखें। शैतान ने आज उसका जो सबसे बड़ा हथियार है खूबसूरती है। इंसान को गुमराह करने का स्वभ खूबसूरती है। तो फिर मैं थोड़ा सा इस सन्मान की तरफ भी आना चाहता हूं। आज अपने बच्चों की तरबियत करें, आज अपनी बेटियों की तरबियत करें। आज जो बेटियां ऐसा लिबास से तंग कर लेती हैं जो खुदा के कलाम के बरअक्स होता है। इस्तिशना की किताब के अंदर लिखा है औरत मर्द का लिबास ते ना मर्द औरत का लिबास। ते अज कुड़ियां जीन्स दियां पैंटा पाई फिरदी खूबसूरत। मैं आपको इसकी इब्तदा बता रहा हूं। यह इब्लीस जो सबसे बड़ा मकार है, किस तरह इंसान को उसने ज़ाहिरी चीजों पर लगा रखा है, पर जो रास्ते के काम करता है वो उन चीजों का यकीन करता है जो भी हमें नजर नहीं आ रही। तो यहां पर खुदा इसी चीज का ऐलान करता है कि काइन के जो थे वो काम बुरे थे। अगर बंदा कुर्बानी खुदा दे हजूर गुजराना चाहता है तो फिर सब तो पहले बुराई दे काम छड़ दे। बंदा खुदा परस्त हो, खुदा से डरने वाला हो, उसके कलाम के साथ खड़ा होने वाला हो। खुदा उसकी कुर्बानी को पसंद करता है, खुदा उसकी गवाही देता है। इस गल तो खुदा गवाही नहीं देता कि तुसी करोड़ रुपए का जिहड़ा ना एक जानवर ले आए हो जबा करने लई, ते एक बंदा बरा ले आया जिहड़ा गरीब है, जिहड़ा बरा ले आया ते हो सकता है खुदा दी नजर दे विच मकबूल होए जिन्हें 10,000 का बरा लिया। तो करोड़ वाला अगर खुदा परस्त नहीं है, रास्तबाज नहीं है, तो उसकी कुर्बानी भी काइन की तरह रद्द कर दी जाए। किसकी कबूल होगी? जो काम रास्ते का करता है। तो अपने बच्चों की आज तरबियत करें, ऐसी तरबियत करें, खूबसूरती के पीछे मत जाएं। आज लोग खूबसूरती के पीछे भागते हैं, बिल्डिंगों को देखते हैं। खुदा बिल्डिंगों को नहीं देखता, खुदा कीमती चीजों नहीं देखता। खुदा उस बंदे नूं वेखदा है कि जिदे कम रास्ते दे हो, बेशक वो गरीब होए, बेशक वो कोई सूट होए जिहड़ा उन्हें पाया होए। खुदा कपड़ियां भी नहीं वेखदा कि कपड़ियां वेखदा है। यह आपको पता है खुदा का नबी जो कि रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम था, वो कहता है कि जो कोट उसे दिया गया था वो भी उसका अपना नहीं था, किसी ने उसे दिया था। और वही एक सूट जो उसके पास था और एक जेब जो थी उसकी फटी हुई थी, और वो उस जेब के ऊपर अपना हाथ रख लेता था और बायां हाथ लोगों से मिलाता था कि ये कोई देख ना ले। पर मेरी बात सुने, खुदा कपड़ों को नहीं देखता। खुदा उस इंसान को देखता है जो इंसान उन कपड़ों के अंदर है। किन कपड़ों के अंदर है? उन कपड़ों के अंदर है। बैठ जाओ। इसलिए
खुदा ऐसी कुर्बानी को पसंद करता है। आज असी किस तरह कुर्बानी कर रहे हैं? बताएं मुझे, असी किस तरह कुर्बानी कर रहे हैं? सानू लिखिया कि अपना आप कुर्बान कर दे, वो असी करते नहीं। असी ना ना अजे साडी उम्र केड़ी हुई है, और अजे बड़ी उम्र पई है। ब्रदर फ्रैंक 14 साल की उम्र में उसने अपना आप खुदा को दिया, जो पाकिस्तान के अंदर पहली दफा 1972 के अंदर आया था मैसेज को लेकर। ये आपको पता है? अब 85 साल से ज्यादा, उसकी 90 साल के करीब उम्र है। अभी बचपना था उसका, और 165 मुल्कों के अंदर वो खुदा के कलाम की मनादी कर चुका है। और बाइबल में लिखा है कि जवानी के दिनों में जो खुदा जवानी मांगता है। ये ज़बूर के अंदर भी लिखा है, हम गाते भी हैं और सुनने फिर। खुदा क्या लिखा है? आए जवान, अपनी जवानी में क्या हो कल, खूब खुश हो, लेकिन एक बात याद रख कि खुदा तुझे अदालत में लाएगा। ऐसी बात है, लेकिन अपनी जवानी के याम में तू खुश हो, लेकिन एक बात वो कहता है वाज कि तू क्या कर, इन बातों को याद रख, खुदा तुझे कहां पर लाएगा? अदालत में। तो अब आगे चलते हैं जरा। अहबार 20 बाब की 1 से 4 आयत गौर करें। मैंने आपको बताया है कि हमने क्या करना है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। आखिर पर मैं इस बात पर आऊंगा। जी क्या लिखा हुआ है, पढ़े। माइक किधर है, पढ़े। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत में बनाना। और 1 से 4 आयत जी पढ़े पढ़े। अहबार की किताब है, जल्दी करें। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये भी कहते कि बनी इस्राएल में से या उन परदेशियों में से जो इस्राएलियों के दरमियान बोलोबाश करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मौली की नजर करे, वो जरूर जान से मारा जाए। अहले मुल्क उसे संसार करे और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा। इसलिए उसने अपनी औलाद को मौली की नजर करके मेरे मकदस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मौली की नजर करे, अहले मुल्क उस शख्स की तरफ से चशमपोशी करके बैठ तो राम साहब, हिलना नहीं। से मारे। अब सुन ले, महलक जो था ये एक देवता था। खुदा ने अपने लोगों को खबरदार कर दिया कि आज खुदा चाहता है कि कुर्बानी भी उथे गुजरानो, उथे ही रोक ले। जे अगर तेरा भाई तेरे नाल नाराज है तो की क्या कर, मजबा ते बच्चों को जरा कंट्रोल करें, इनको बिठाएं आराम से। क्यों, कैसे, गौर करें आप कि पहली चीज जिथे तुसी कुर्बानी गुजरान दे होगे वो मजबा दुरुस्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको पता है एलिया ने जब वहां पर लोगों को ललकारा था, जिसने कहा था कि आज पता चल जाए कि इस्राएल में एक
खुदा है तो उसने पहले क्या किया था? मजबा को दुरुस्त किया था। 12 पत्थर लिए थे। क्या लिए थे? 12 पत्थर। और 12 पत्थर आपको पता है हारून के सीना बंद के ऊपर बंधे हुए होते थे। तो 12 बुजुर्ग थे तो 12 ही रसूल थे। याद रखें, ये वो रसूलों की तालीम के साथ खड़े होंगे। तो फिर गौर करें आज कि किस तरह खुदा कहता है कि जहां पर तू कुर्बानी गुजरानता है वो मजबा पहले दुरुस्त हो। ऐसे नहीं जाके वहां पर कुर्बानी गुजरान दे ते भावें उत्थे कोई होर ही मबूद होए, तुसी ओहदे मजबा ते जाके कुर्बानी गुजरा दो। पहला बंदा दुरुस्त हो, बंदा खुदा परस्त हो, बंदा खुदा से डरने वाला हो, बंदा गालियां बकने वाला ना हो, बंदा बुरी बातें करने वाला ना हो, बंदा बुरी महफिलों में बैठने वाला ना हो, बल्कि रास्ते के काम करने वाला हो। पहले बंदा खुद ठीक ते दूसरे नंबर पे मजबा ठीक। की लिखा? जब तू अपनी नजर गुजराने तो अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो क्या लिखा है? पढ़े, क्या लिखा है? बोले, क्या लिखा है? खाली ऐसी पढ़ नहीं है कि अमल भी करने हैं। मत्ती की इंजील के अंदर यह बात लिखी है, अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो अपनी नजर को वहीं पर रोक, पहले जाके उससे सुलह कर, फिर आकर अपनी नजर गुजरान, तब खुदा सुनेगा। तो फिर यहां पर देखें, दिल साडे विच अगर बुगज है, दिल साडे विच हसद है ते कुर्बानी असीं आके गुजरान दे ते खुदा फिर ऐसी कुर्बानी नूं पसंद नहीं करता। मजबा दुरुस्त। आप खुदा के मजबा के सामने हैं। पाक टैबरनेकल चर्च, क्या मतलब? खुदा का मजबा। तो फिर सुने, बंदा ठीक, मजबा भी ठीक होना चाहिए। खुदा कहता है अगर कोई मोहलक की नजर, कोई अगर लोग बच्चे कुर्बान कर देते थे और आवाज इस कदर खोल देते थे ताकि बच्चे के चिल्लाने की आवाज भी ना आए, इस कदर इब्लीस ने लोगों को अंधा कर रखा था। बच्चे कुर्बान कर देते थे मोहलक की नजर। तो खुदा ने बनी इस्राइल कौम से यह बात की कि अगर कोई शख्स मोहलक की नजर अपनी लाद में से किसी को करे तो मैं उसका मुखालिफ होऊंगा, उस पर लिहाज ना करना। तो अब देखें आप, हम जिस जगह पर कुर्बानी गुजरानते हैं वो जगह दुरुस्त है? दुरुस्त। एक मिसाल लेते हैं, सानू पता होता साडा बच्चा ठीक कितों होता, बीमार हो जाए ना तो असं इन्हें उस ही डॉक्टर को जाने, वो कोई आराम होना जी, उन्हें पहली पुड़ी खानी है तो बिल्कुल ठीक हो जाना है। तो खुदा भी ये चाहता है कि तुसी उस मजबा ते आओ जिथों तुहानू खालस खुराक मिले, मिलावट शुदा ना होए, खालस। तो मेरे साथ निकालें आप जरा पहला सैमुएल उसका 15 बाब उसकी 13 से 14 सफा नंबर 274। सुने, जल्दी कीजिएगा। 15 बाब पहला सैमुएल उसकी 13 से 14 आयत है। क्या लिखा है? फिर सैमुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सुन लो, सच बोल दे। वो इधर ध्यान करो, की आंदा और शाऊल की कहंदा
मुबारका दे रहा है ते की आंदा है ते कीता सो कोई भी नहीं। खुदावंद ने उससे कलाम किया था। खुदावंद अपने कलाम को देखता है, वो अपने कलाम के अंदर है, वो अपने कलाम पर निगाह रखता है। तो उसने क्या कहा, अब साउल जो है शमूएल नबी से यह कहता है मुबारक हो कि मैंने खुदा के कलाम पर, जबकि यह झूठ था। खुदा ने उससे कहा था साउल से कि मैं तुझे क्या करूंगा जब तू अमालेकियों को मारे, जब तुझे मैं उस मुल्क के ऊपर फतह बख्शूंगा, तो तूने वहां से कुछ नहीं लाना। क्या कहा था, वहां से कुछ नहीं लाना। अब इंसानी आइडिया देखें, अब तंजीमी सोच देखें, आज मिशनों की सोच देखें, वो कैसे चल रही है, कैसे चल रही है। खुदा अपने कलाम पर निगाह करता है। अगर कुर्बानी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं तो रद्द कर दी जाएगी। आपको पता है पुराने अहदनामा के अंदर जब कोई कुर्बानी साल के अंदर गुजरानी जाती तो सरदार कहन की कमर के साथ एक रस्सा बांधा जाता था। अगर वो ठीक नहीं होता था, उसकी बंदा रास्तबाज नहीं होता था तो उत्थे ही फुड़क जाता, खत्म। तो दूसरा बंदा मजहब के करीब नहीं सी, जब उस रस्से नाल ही मरे बाहर खिंच लेते। पहले सुने, फिर अब यहां पर शमूएल उसके पास आता है। खुदा ने साउल से कलाम किया कि जब मैं तुझे उस मुल्क के ऊपर फतह बख्शूंगा तू वहां से कुछ ना लाना। लेकिन उसका आइडिया देखे, उसकी सोच देखे, आप लोग कहेंगे कि उन्हें भाई जी केड़ा अपने वास्ते आंदे सन, आंदे थे खुदा ले सन, पर खुदा ने मना किया सी नहीं लियाने। खुदा ने कहा सी उठो कोई शह नहीं लियानी। तो फिर शमूएल क्या कहता है, ये भेड़ों की बच्चों की मनाने की आवाज जो आ रही है ये कहां से आ रही है। तो फिर वो आगे से पता है क्या कहता है, इधर बच्चों ध्यान रखो, सीधा ध्यान। फिर वो क्या कहता है, मैं डरा भाई तू मुल्क दा बादशाह है, बादशाह का आर्डर चल रहा है। तो उसने कहा मैं डरा, लोग बस जिद थे तो ले आए। तो उसने कहा खुदा के लिए लाए हैं। कुर्बानी किसके लिए करेंगे, खुदा के लिए। खुदा ने मना किया था तू वहां से कुछ ना लाना। तो उसने फिर खुदा के कलाम पर अमल किया। आज्ञा कहता है मैंने खुदा मुबारक, शमूएल को कहता है मुबारक हो मैंने खुदा के कलाम पर अमल किया। तो नबी गायबीन होता है, अनदेखी चीजों को वो देख रहा होता है। खुदा ने उसे भेजा था। अब खुदा ने ऐलान किया कि तूने मेरे हुक्म को रद्द किया है, मेरे कलाम को रद्द किया है, मैं भी तुझे रद्द करता हूं। अब तू बादशाह नहीं रहेगा। कुर्बानी किथे गई, ਜਿਹੜੇ मोटे मोटे जानवर ले आया सी कि मैं खुदा दे हजूर इन्हां कुर्बान करांगा, खुदा बड़ा खुश होएगा। ते खुदा ऐसी कुर्बानियां नाल खुश कोई नहीं जी हुंदा। अज भी बड़े सारे लोग ने की कीता, भाई जी जरा घर नूं आयो। अच्छा की गल है भाई जी, खैर है जरा कुर्बानी करनी सी थोड़ी जी, तो मैं कहा पादरी साहब नूं बुला लईए। इवें गल ऐसी कुर्बानी तो खुदा खुश को नहीं है जब बंदा खुद ठीक ना होए। कैसी कुर्बानी, अज लोग देगा पका लेंगे, पंज भी पका लेंगे ते आप ही खुदा कोल आउंदे नहीं। खुदा तुहाडियां देगा ना खुश कि बंदे ने देग पकाई नहीं। खुदा तो तां खुश है कि पहले बंदा रास्तबाज हो, पहले बंदा खुदा परस्त होए, फिर तू खुदा हथ वधा ते फिर देख खुदा जवाब किस तरह दे। खुदा तेरी कुर्बानी नूं किस तरह कबूल कर दे। ते असीं किंज दी कुर्बानी गुजरानी, कैसे गुजरानते हैं। तो फिर साउल को खुदा ने रद्द कर दिया।
अगर आप हवाला देखना चाहते हैं तो पहला सैमुअल है ये, उसका 20 बाब उसकी 22 आयत पर गौर कर लें। 20 बाब की जरा पढ़ लें ताकि सबको पता चल जाए। क्या लिखा है? 20 बाब की 22 आयत। पर अगर मैं छोकरे से यूं कहूं कि देख तीर तेरी उस तरफ है तो तू अपनी राह देना, क्योंकि खुदावंद ने तुझे रुखसत किया है। क्या लिखा हुआ है? पहला सैमुअल 20 बाब की 22 आयत। तो फिर देख ले, यहां पर भी गौर करें और आगे भी लिखा हुआ है कि तूने मेरे हुक्म को रद्द किया, मैं भी तुझे रद्द करता हूं। तो फिर सुन ले कि किस तरह खुदा ने उसे रद्द किया है। अगर खुदा ने सौल को रद्द कर दिया, जिसे खुदा ने सैमुअल से कहा था कि इसे चुन दे, जो इस्राएल का पहला बादशाह था, तो फिर खुदा ने कैसे उसे रद्द किया है? नाफरमानी की वजह से उसने कलाम को तोड़ा है। ते खाली कुर्बानियां ना खुदा खुश नहीं जिंदा। खुदा इस बात पर खुश है कि आप उसके हुक्म के मुताबिक उसके पास कुर्बानी को लाएं। जी आगे चलते हैं, जरा एक दो हवाला और देखेंगे अभी। अस्तिशना की किताब निकालें, उसका 12 बाब उसकी 13 से 14 आयत। जी पढ़े। जी क्या लिखा हुआ है? और तू खबरदार रहना ताकि ऐसा ना हो कि जिस जगह को देखे वहीं अपनी सौंपनी कुर्बानी चढ़ाए, बल्कि फकत उसी जगह जिसे खुदावंद तेरे किसी कबीला में से चुन ले तो अपनी सौंपनी कुर्बानियां गुजराना, और वही सब कुछ जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ करना। सुन लो, यह हुक्म खुदा का है। क्यों नहीं खुदा दा जिथे तू वेख लवें उथे ही जाके कुर्बानी चढ़ान लग पवें? नहीं, जेड़ी जगह खुदा ने दसी है, जेड़ी जगह खुदा दा मजहब है, कुर्बानी उथे ही गुजरानी जाए, दूसरी जगह ते नहीं। अगर तुसी दूसरी जगह ते गुजरानोगे तो फिर काबिले कबूल नहीं होगी। जेड़ी खुदावन तेरे खुदा ने जगह दसी है, कुर्बानी उथे होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, जरा कुर्बानी बेऐब हो। मलाकी 1 बाब दी 6 तो 9 आयत जरा पढ़ो। कुर्बानी कहती होए ये भी जरा वेख लो। जिस तरह बंदा आंदे ने ना कि उसकी जिंदगी च भी गुनाह नहीं होना चाहिए, रास्तबाज होना चाहिए, इवें गल है। ते अगे जानवर मजहबा भी जड़ा वो होना चाहिए जरा खुदा ने ठहराया। तो हुण इहदे ते जरा गौर करिए, तो जानवर भी वो होना चाहिए जरा बेऐब हो। क्या लिखा है? पढ़े 1 6 से 9, 1 बाब दी 6 तो 9 है। प्रभु तो खास तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वालों, आए मेरे नाम की ताकीर करने वालों। आगे बेटा अपने बाप की क्या करता है? तस्लीम यानी इज्जत करता है, एहतराम करता है। ठीक है, तो नौकर अपने मालिक दी आगे बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां? खुदा कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मुझे बाप कहते हो, आए हमारे बाप, ये तो असी पढ़ने ते खुदा आंदा मेरी इज्जत किथे वे? जे मैं तुहाडा बाप हाँ तो मेरी इज्जत किथे जे?
कोई बच्चा साडा कहना ना मने ते बाप खुश होएगा? ये कहेगा ना फरमान है, मैं इन्हू इस घर च रहने नहीं देना। क्यों? क्योंकि बच्चा ना फरमान अपने बाप की इज्जत ही नहीं करता। तो खुदा कहता है अगर मैं बाप हूं तो फिर मेरी इज्जत कहां है? आगे, और अगर आका हो तो मेरा खौफ कहां है? अगर मैं आका हूं, अगर मैं उस्ताद हूं, अगर मैं मालिक हूं तो मेरा खौफ कितने? फिर तुसी आंदी हो असीं खुदा को डरने, खुदा ने भी ड्रामा ही कर दिया, झूठ ही बोल दो मैं सौल की तरह। मुबारक हो, मैंने खुदा के कलाम पर अमल किया है। नबी ने कहा ना, खुदा ने तो कहा सी जानवर नहीं लियाने तेरे जेडे भेडा दे मूंह नाने की आवाज आ रही है, बैलों की आवाज आ रही है, ये कित्थों आ रही है? तो तू खुदा के कलाम को रद्द कर देता है। तो खुदा यही तो कह रहा है, अगर मैं आका हूं, अगर मैं मालिक हूं, अगर खुदा हमारा मालिक है तो फिर उसका खौफ, बाइबल के अंदर लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना। ऐसी बात है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ दनाई बख्शता है। खुदावंद का खौफ इंसान को उम्र की दराजी बख्शता है। खौफ का मतलब होता है डर रखना, उसका डर मानना। अगर हम उसके लोग हैं फिर कहते हैं वो हमारा मालिक है, वो हमारा राज़िक है, वो हमारा बाप है, तो फिर खौफ कितने? खाली गल्ला ना। तो यीशु ने फिर की क्या? ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं पर इनके दिलों नहीं करते। जिस तरह कोई बंदा आ जाए ना, भावें दिल साडे विच हसद भरिया है ते मुंह ते बड़ी ओदी तारीफ करी जाना, भाई बहुत अच्छा है, थोड़ा जा भाई है ही इंज दे। कैसे? यीशु मसीह ने कहा जहां ते दरख्त नूं भी अच्छा कहो ते ओदे फल नूं भी है, ते जे दरख्त भैड़ा है तो ओदा फल भी भैड़ा ही होएगा। तो फिर सुने, खुदा कहता है अगर मैं आका हूं तो फिर मेरी इज्जत कहां है? मेरा खौफ कहां है? जो खुदावन का खौफ रखते हैं वो कभी दाएं बाएं नहीं जाते, वो अपनी कुर्बानी, अपना जानवर वैसा ही लाएंगे जैसा खुदा का हुक्म है। पढ़े, मेरे मज़बा पर, खुदा कहता है तुम मेरे मज़बा पर नापाक, पाक नहीं नापाक रोटी गुजरानते हो। आगे, और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की है? कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की है? कैसे तौहीन की जाती है किसी की? कैसे करते हैं? जदों कोई मेहमान आ जाए ना बड़ा वीआईपी, तो फिर असी पता क्या ना, खाना ऐसा होना चाहिए ना वीआईपी कि खुश होकर जाए, तारीफ करे कि वाकई भाई उन्हें मेरी चाहत की है, वाकई उन्हें मैनू वेलकम किया। तो खुदा इत्थे की कह रहे हैं, तहीन किस तरह होती है? तो जदों कोई साडे घर प्राहुणा आ जाए तो अगे कट के चार रख दईए, बड़ी तुहाडी तारीफ हो जाए, उन्हें कहना बड़ी मेरी इज्जत हुई है, दोबारा नहीं होने लगा। अच्छा, तो फिर सुने, खुदा कहता है तुम मेरी तौहीन करते हो। कि कैसे करते हो? देखो सुनो, फिर पढ़ो। इसी में जो कहते हो खुदावंद की मेज हकीर है। खुदावंद की मेज हकीर है, हकीर जानते हो। आगे, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते और जब तुम अंधे की कुर्बानी और छाड़े चंगा रख लिया दे जड़ा खोना इनू कुर्बान कर दे, तो की खुदा खुश है? उसने अपने कलाम के अंदर यह कहा कि मेरे हजूर बंदा भी बेऐब होना चाहिए, ते मजहबा भी वो होना चाहिए जिहड़ा खुदा दसदा है, ते कुर्बानी भी बेऐब होनी चाहिए। और ना किसी की लत्त टुटी होए, किसी की अख कोई ना होए, ते फिर कहना असीं किहड़ी अख खानी, अख ते कढ ही देनी, इन्हां ते की होया?
जी आगे पढ़ो। और जब लंगड़े और बीमार को कुचलाते हो तो कुछ नुकसान नहीं। जब लंगड़े को ते जदों असीं घरां च जाने आ ना ते लोग पता की कहणगे, जेड़ा मुंडा चंगी कमाई करदा ना बहुत अच्छा बेटा है, ते जेड़ा कोई नहीं ना करदा लफंडर होएगा। पादरी साहब दुआ करियो किधरे भी पादरी बन जाए। अच्छा, चंगी शाह खुदा नूं नहीं देनी। जेड़ा नकम्मा सब तो भैड़ा है, पादरी साहब ये भी दुआ करो खुदा दी राह ते लग जाए। चंगी शाह नहीं देनी। जेड़ा पैसे कमाने वाला है ना उन्होंने अपने लिए रखना है, ते जेड़ा सारियां तो नकम्मा है ना वो पादरी साहब दुआ करो ये भी किधरे पादरी बन जाए। अच्छा, खुदा लिए नकम्मे लोग रह गए। चंगी शाह इतनी खुदा की तौहीन करते हो। सबसे अच्छी चीज खुदा के लिए दे जो खुदा अपने दिल से दे, ईमान से दे, ताकि खुदा आपके गवाही दे। जी आगे बढ़े। अब यही अपने हाकिम की नजर करे, क्या वो तुझसे खुश होगा? कहता है कि यही चीज किसी और की अगर नजर कर तो वो क्या खुश होगा? नो। जी पढ़े। क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? क्या वो खुश होकर उसके मंजूर नजर होगा? आगे रब्बुल अज़्ज़ फरमाता है, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना है, क्या तुम उसके मंजूर नजर होगे? रब्बुल अज़्ज़ फरमाता है, काश कि तुम में से कोई ऐसा होता जो तुम्हारे में 9 तक है। जी सुन लिया आपने। अगर हम उसे बाप मानते हैं तो चीज भी वधिया। खुदा ने पता किन्ने साल बाद अब्राहम नू बेटा बख्शिया, बेटा दिता सी। किन्ने साल बाद? बोलिया तो करो, बोलते ही नहीं तुम की गल सुन गए हो। 25 साल बाद बाइबल पढ़ा करो, सिर्फ अखबार ना आगे खोल लिया करो। तो फिर सुने, खुदा ने उससे वही चीज मांग ली ते जड़ा 25 साल बाद बेटा ओदे घर आया। खुदा ने कहा मेरे हजूर तू अपने क्या कर, बेटे को नजर कर, कुर्बान कर दे। उसने इनकार किया। उन्हें ये नहीं आख्या खुदावन मेरे को इन्ने जानवर ने, बैल ने, बकरे ने, बड़े ने, तू सारे मंगता मैं कुर्बान कर देंगा, पर ये तू की मांग लिया? अब्राहम ईमान रखता था खुदा पर। वो वहां पर चला गया कुर्बान करने के लिए। गया कि नहीं? को मूरिया पहाड़ पर 3 दिन की सफर तय किया, लकड़ियां ली, लेकिन बेटा पूछता है कि लकड़ियां भी हैं, छुरी भी हैं, लेकिन कुर्बानी किधर है? कहा खुदा खुद मुहैया करेगा। ये था ईमान, खुदा मुहैया करेगा। जब उसने बेटे को लौटा दिया तो आसमान से फरिश्ता पुकारता है, ऐ अब्राहम अपने हाथ को रोक ले, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू खुदावंद का खौफ रखता है। यहां पर मलाकी के अंदर खुदा कहता है अगर मैं आका हूं, अगर मैं मालिक हूं तो मेरा खौफ कहां है? उसने बेटे से दरेग नहीं किया जो इतने अरसा बाद खुदा ने उसे दिया था। तो जब वो हाथ चलाने वाला था तो उसने जो लफ्ज कहे थे कि बेटा खुदा खुद मुहैया करेगा, खुदा ने बर्रा को मुहैया नहीं किया। खुदा ने बर्रा जो यीशु मसीह है खुद मुहैया किया है। इंसान के बस की बात ही नहीं थी।
बुरा ऐसा चाहिए था जो बेऐब हो, जो पाक हो, जिसमें गुनाह ना हो, और पूरी नस्ल इंसानियत के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो बगैर गुनाह के पैदा हो। सब आदम की नस्ल से थे, लेकिन जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? यह उसका दावा है, क्योंकि वो खुदा का खून था, उसमें गुनाह नहीं है। इंसानी डीएनए के अंदर गुनाह हो सकता है, खून के अंदर गुनाह हो सकता है, लेकिन वो खून इंसानी नहीं था, वो खुदा का अपना खून था, जिस को उसने सलीब पर हमारे लिए क्या किया है। यूहन्ना क्या कहता है? मैं जरा हवाले तो अभी बहुत है, क्या ख्याल है, जारी रखा जाए? कैमरामैन सिर मार दे हैं, किधरे टक्कर तो नहीं मारना चाहता है? लेला भी पहले इंजन जी कर दिया, फिर टक्कर मार दे। तो फिर सुन ले, निकाल ले मेरे साथ इमसाल 21 बाब की 27 आयत। बैठ जाओ आराम से, इधर बैठ जाओ। यूहन्ना ने क्या कहा? देखो, यह है खुदा का बरा, जो दुनिया का गुनाह उठा लिया जाता है। हमारे लिए खुदा का बरा आ चुका है, अब हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। हम सब के गुनाहों का कफारा अदा कर दिया गया है, हमारे लिए वो खुद सलीब पर चढ़ गया है। वो खुदा का बरा है जो खुद मुहैया करेगा। जी क्या लिखा है, पढ़े। शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है। शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है। काइन की बने ना बने, जिसकी कुर्बानी रद्द की गई वो शरीर से था। आप अपने कामों से साबित करते हैं कि आप किस असल से हैं। जमीन पर दो ही नस्लें हैं, खुदा की और अबलीस की। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि वो शुरू ही से खूनी है, पहला कातल, हाबिल को मारने वाला, जिसकी कुर्बानी रद्द की गई, जिसकी कबूल की गई, उसे सताया गया, उसे मार दिया गया। जिस तरह यीशु मसीह को यहूदा ने मारा, पैसों के से, लालच के से, वो भी खिदमत में था। तो क्या लिखा है, आगे पढ़े। जब वो बदनीति से लाता है। शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है। अगर वो बंदा रास्तबाज नहीं है, खुदा परस्त नहीं है, खुदा का खौफ रखने वाला नहीं है, खुदा का डर रखने वाला नहीं है, तो बेशक जिन्नियां मर्जी कुर्बानियां गुजरान करे, खुदा और नफरत अंगेज है। खुदा उस कुर्बानी को रद्द करता है, वो कबूल नहीं है। क्योंकि जिस तरह काइन के काम बुरे थे, खुदा ने उसकी कुर्बानी को रद्द किया। अगर आप भी ऐसी कुर्बानी खुदा के हुजूर लाकर पेश करेंगे जो दिल से ना देंगे, तो खुदा आपकी कुर्बानी को रद्द कर देगा। खुदा की नजर में वो कबूल नहीं, बल्कि नफरत अंगेज। शरीर की, शरीर कौन है? जो गुनाहगार है, नफरत अंगेज। आगे एक वाला और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 7 से 8 है। जी 5 बाब की 7 8 है। जी पढ़े। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हो। लेकिन जैसा मैं हूं
ये बात रसूल कहता है। आगे, लेकिन हर एक को खुदावंद की तरफ से खास खास तौफीक मिली है। हर एक को खुदावंद की तरफ से खास खास तौफीक मिली है। आगे, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह की, तरह तरह की। और आगे, बस मैं बेबयाह हूँ और बेवाओं के हक में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। सुन ले फिर आगे एक और हवाला निकालें। रोमियो 12 बाब की पहली आयत, जल्दी निकालें। क्या लिखा हुआ है मिशल? पढ़े फटाफट, आप पढ़ दें। जिसने निकाल लिया वक्त को बचाया करें। रोमियो 12 बाब की पहली आयत। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमत से याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी जी पढ़ें। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अब सुन ले, रसूल कहता है और किदी कुर्बानी करनी है, किदी करनी है, दसो मनो देगा दी कुर्बानी करनी है कि जे अपना आप तुसी खुदा नूं नहीं पे देंदे ते रसूल इत्थे क्या कहंदा? अपने बदन। सुने फिर पढ़े, सुने गौर से। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमत से याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा की नजर करो। इन्हां नूं छुरी फेर लो और किसी बकरे नूं भावें ना फेरो ते दिल ते छुरी चल जानी चाहिए। एक गल की भाई ने की है, मेरे दिल च छुरी बज गई, इन्हें गल नहीं मैनू मार देता। ते खुदा कैसी कुर्बानी पसंद करता है? ते रसूल यहां पर क्या कहता है? अपने बदन कुर्बानी के लिए खुदा के हजूर पेश करो। यह बदन जो खुदा ने आपको दिया है, इसलिए नहीं दिया कि आप बुराई के काम करें, आप अबलीस के काम करें। यह बदन खुदा ने इसलिए आपको दिया है कि वो इस बदन के अंदर रहकर अपने नाम का जलाल जाहिर करे। यह कुर्बानी है। खुदा का नबी विलियम मैरियन ब्रैनम यह बात कहता है अपने एक मैसेज के अंदर। एक बहन ने मुझे खत लिखा, उसने कहा आप होते कौन हैं? मुझ पर तनकीद करने वाले, मुझे बताने वाले कि मैं कैसे कपड़े पहनूं। मैं अमेरिका की एक शहरी हूं, मेरा मुल्क मुझे इजाजत देता है मैं जैसा लिबास पहनूं। तो फिर विलियम ब्रैनम ने कहा बहन जी मैं भी एक अमेरिकी शहरी हूं, शराब सरेआम चलती है, लेकिन मैं अमेरिकी शहरी नहीं हूं, मैं तो आसमानी शहरी हूं। अपने बदन कुर्बानी के लिए खुदा की नजर करो। इन चीजों को कुर्बान कर दें जो दुनिया की है। अगर कलाम इजाजत नहीं देता ऐसा लिबास ज़ेबता ना करें तो फिर मुल्क आगे है या खुदा का कलाम आगे है? खुदा जिसने ये कानून दिया है, ये बदन इसलिए दिया गया है, ये कुर्बानी है। पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, मर गया हूं दुनिया की तरफ से, मसीह मुझ में। अब इस बदन के अंदर यानी बदन कुर्बान कर दिया गया, यह कुर्बानी है। इन चीजों को कुर्बान कर दें खुदा के कलाम की खातर। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी है क्या? अपने बदन।
खुदा की नजर करो जो खुदा को पसंदीदा है। खुदा इस चीज को पसंद करता है। ਤੇ ਜੇ ਬਦਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। खुदा ऐसी कुर्बानी, शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है, गुनाहगार की कुर्बानी नफरत अंगेज है। खुदा जैसी कुर्बानी पसंद करता है वो ये है कि अपने बदन कुर्बानी के लिए खुदा की नजर करो जो खुदा को पसंदीदा है। खुदा आपके बदन के अंदर रहना चाहता है। ये आपको पता है, पुराने अहदनामा के अंदर खुदा खालों के अंदर छुपा करता था। आप लोग बाइबल पढ़े तो आप लोगों को पता चले। आप लोग इस कदर खो चुके हैं दुनिया के अंदर, दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं है। संडे वाले दिन बताना पड़ता है आ जाए घर से, असी खुदा ने भी मूड बहान लग पैने हैं कि साढ़े च बहुत गुस्सा जे। इन्हां चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा। जे चीज़ां अजे तक साढ़े विच ही ने ना तो फिर साड़ी कुर्बानी भी पसंद। ठीक है, अपनी नजर में उठी लोग जे अगर तेरा भैन भरा को तेरे नाल नाराज है तो तेरे जाके सुलह कर। ऐसी बात मैं करा, वो आके मेरे को माफी मांगे। सलीब से सीख ले। जो बड़ा कुर्बान हुआ जब वो सलीब पर था उसने कहा बाप इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते, आप जानते हैं। आपने बाइबल को पढ़ा है, आपने कलाम को सुना है, तो खुद लोगों के लिए एक अमली नमूना पड़े। नबी कहता है कि लोग बाइबल को बाद में पढ़ते हैं, लोग आपको पहले पढ़ते हैं। आप एक बलीवर हैं, लोग आपकी जिंदगी को देखते हैं, फिर फैसला करते हैं कि आप वाकया ही खुदा परस्त है, वाकया ही रास्ताबाज है। तो फिर देखें कैसी कुर्बानी गुजरानते हो। मेरा ख्याल है यहीं पर मैसेज खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आज आपको पता तो चल गया है। अब हमें किसी कुर्बानी की, कुरिन्थियों 11 बाब के अंदर लिखा है तुम खुदा के प्याले और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। मैं अब उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपके लिए कुर्बानी हो गई है। पूरी दुनिया के लिए खुदा ने बड़ा मुहैया किया है जो कुर्बान हो चुका है। अब आपको किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा कि पुराने वक्तों के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर खुदा खलों के अंदर छुपा हुआ था। नए अहदनामा के अंदर वो इंसानी बदन के अंदर छुपा हुआ था। वो यीशु मसीह का बदन था जिसमें खुदा था। जब तुम उसे देखो तो समझो मैं, यशायाह 43 बाब के अंदर खुदा ऐलान करता है मैंने अपने खादम को बरगजीदा किया। जब तुम उसे देखो तो समझो कोई दूसरा नहीं बल्कि वो मैं ही होगा। खुदा इमानुएल का मतलब था खुदा अपने लोगों के साथ चल फिर रहा था। एक इंसानी एक लबादा उड़ा रखा था उसने, और देख ले लोग उसे पहचान ना सके। खुदा इस इंसानी जिस्म के अंदर था जिसका नाम जी मशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप। कौन है? अब्दियत का बाप, हर एक चीज का मालिक। तो फिर देखे खुदाए कादर, जी मशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा। तो फिर सुन ले, वही जमीन पर था जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, जो बर्रा हमारे गुनाहों के लिए मुहैया हुआ है, जिसने हम सब के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, ताकि आज हमने किस चीज की कुर्बानी देनी है? अपने बदन की। हर ख्वाहिशात को कुर्बान करना होगा जो कलाम के खिलाफ है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं, हम उसके हुक्मों पर चलने वाले हैं, हम उसके कलाम। फिर वो हम कह सकते हैं किस तरह, जिस तरह खुदा ने कहा अगर
मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि डरते हुए, अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर डरना चाहिए, खौफ रखना चाहिए, ऐसी कुर्बानी गुजरानी चाहिए जो खुदा को पसंदीदा। और खुदा आपको बरकत दे। दुआ करेंगे।